हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 30th of June गोइंग ऑन टिल द 6th of July। सो शुरू करते हैं। आपका कॉइन इंटेलिजेंट जेमिनाई कॉइन यहाँ रख देती हूँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग। And we want only love, light and protection around this reading for Gemini. We have the Strength card, Knight of Swords. Look at this, starting में ही ये दोनों लोग एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों के हाथ उठे हुए हैं तलवार के साथ। So यहाँ पर फीमेल फिगर, यहाँ मैस्कुलिन फिगर, दोनों एक दूसरे की तरफ तलवार लेके लड़ने के लिए आ रहे हैं। एंड फॉर दैट मैटर जेमिनाइज आई फील इन जनरल कलेक्टिव, ह्यूमन कलेक्टिव के लिए, रिलेशनशिप के लिए ये कुछ अच्छा वक्त नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द रीडिंग्स में कुछ रिश्तों में उलझन दिख रही है, कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है। यहाँ पर भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है। So yes, a lot is going wrong emotionally, relationship wise. We have King of Cups, you have the 9 of Pentacles, Page of Wands, 10 of Pentacles and the King of Wands. Overall energy है 4 of Swords की। ये देखिए, ये पर्सन बैठ के अपनी तलवार उसने रख दी है, रेस्ट करवा रहा है वो अपने वेपन्स को, तलवारों को, एंड मतलब ड्रॉप कर दिए हैं वेपन्स एंड रेस्ट कर रहा है, सोच रहा है, ओके, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि क्या मैंने किया, क्यों किया, क्या सही था, क्यों ये लड़ाई हुई। रिफ्लेक्शन का टाइम है इस हफ्ते। आई फील आप कुछ ऐसे एक्शंस, रिएक्शंस दिखाएंगे जिस पे बाद में शायद आपको अफसोस हो। ये किंग भी ताजमहल की तरफ देख रहा है, द टूम, अपने बिलवेड को याद कर रहा है, सोच रहा है क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या खोया, क्या पाया। सो यस, रिफ्लेक्शन, आई फील इस हफ्ते का मूड है रिफ्लेक्शन का, सोचने का, समझने का, अपने एक्शंस को थोड़ा सा जज करने का, उसकी सेंस बनाने का, ताकि आगे वो गलतियां रिपीट ना हो। वी हैव 4 of Hearts, King of Diamonds, Ace of Spades, 4 of Clubs, 8 of Hearts, 4 of Spades and we have the 3 of Hearts. Yes, so रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आप, टाइम आउट ले रहे हैं। आई फील कुछ लड़ाई के बाद, कुछ कन्फ्रंटेशन के बाद, कुछ कॉन्फ्लिक्ट के बाद आपकी एनर्जी जवाब दे रही है, दिल और दिमाग थोड़ा रेस्ट मांग रहे हैं कि नहीं अच्छा लगा, जो हुआ अच्छा नहीं लगा। सो वो फील गुड फैक्टर जा रहा है जिसकी वजह से आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या गलती हो गई। यहाँ पर गुस्से में या कुछ एकदम से सडन अग्रेशन में आप कुछ एक्शन तो ले रहे हैं। तलवार तो यहाँ उठ रही है, दैट मीन्स ये तलवार आपके वर्ड्स हो सकते हैं, आपके एक्शंस हो सकते हैं, ओके, सडन इम्पल्सिव डिसीजंस हो सकते हैं जो बाद में आप रिग्रेट करेंगे। बट यहाँ पर आपको लग रहा है कि मुझे जवाब तो, आंसर बैक तो करना है, जवाब कैसे नहीं दूंगा मैं या दूंगी। सो we have the 4 of Hearts here, 4 of Cups की एनर्जी है जो कि दिखाती है कि इमोशनली कुछ सिचुएशन बैलेंस्ड नहीं है, इमोशनली सेटिस्फाइंग सिचुएशन नहीं है, हैप्पी सिचुएशन नहीं दिख रही है क्लियरली, क्योंकि दोनों ही तरफ यहाँ पर गुस्सा दिख रहा है, अग्रेशन दिख रहा है, रिटेलिएशन दिख रहा है, टिट फॉर टैट दिख रहा है कि सामने वाले ने तलवार उठा ली है तो इसने भी उठा ली है। सो वही मतलब गेटिंग इवन,
कि उसने ऐसा किया है तो ठीक है, अब आई विल शो। सॉरी। किंग ऑफ डायमंड्स, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं है लेकिन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो चारों ही एलिमेंट के यहाँ पर कोर्ट कार्ड्स हैं। अ मैन ऑफ अथॉरिटी, स्टेटस और इन्फ्लुएंस, किसी अग्रेसिव पर्सन से, किसी पर्सन से जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है, कोई बॉस हो सकता है, सीनियर हो सकता है, कोई आपसे बड़ा है, ओके, उससे आपकी लड़ाई हो रही है शायद, बिकॉज यहाँ पर भी झांसी की रानी है, रानी। सो यहाँ पर भी क्वीन स्टेटस है, किंग स्टेटस है, किंग स्टेटस है, किंग स्टेटस है। सो कुछ बड़े हायर अप्स के साथ आपकी लड़ाई हो सकती है। ये अगर रिलेशनशिप नहीं है तो ये प्रोफेशनल फ्रंट पे आई फील कोई हायर अप्स, हायर रैंक के लोगों के साथ लड़ाई हो सकती है। एंड देन आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि क्या नहीं कहना चाहिए था, क्या हो गया, क्या सीन हो गया, क्या अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन अग्रेशन में अवॉइड नहीं हुआ। वी हैव द एस ऑफ स्पेड्स। सो यहाँ पर देर इज़ डेफिनेट एंड टू समथिंग। आप खुद ही कुछ अपना पैर कुल्हाड़ी पे मार सकते हैं जेमिनाई। इस हफ्ते इस चीज़ पे ध्यान देना है कि खुद कुछ ऐसे अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस खुद के लिए क्रिएट नहीं करने हैं, ओके। गोइंग आउट ऑफ योर वे, किसी से पंगा लेना और वो भी कोई सीनियर से पंगा लेना, सो उसके रेपरकशंस अच्छे नहीं होंगे, ये पहले ही पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप टेम्पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मे बी यू आर टेकिंग अ स्टैंड। स्ट्रेंथ कार्ड दिखा रहा है कि शायद आपको कोई ट्रिगर कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि ये तो मेरी अब सेल्फ एस्टीम पे बात आ गई, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई, ये तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। सो ऐसा कुछ सीन बन रहा है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, शायद अवॉइड नहीं हो पाएगी ये कन्फ्रंटेशन, ये कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा नुकसान हो सकता है। थर्सडे वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, वही रिफ्लेक्शन। अकेले ये पर्सन सोच रहा है, यहाँ पर भी ये लेडी अकेले बैठी है। इवन दो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये लड़ाई की वजह से अगर जॉब भी छोड़ने की आप सोचते हैं या ये रिलेशन सैक्रिफाइस होता है, सीनियर से अब बनती नहीं है, तो आपको ज़्यादा नुकसान दिख नहीं रहा है, लेकिन आप अपनी मेंटल पीस चुन रहे हैं कि जो किया मैंने अपनी सेल्फ एस्टीम को बचाने के लिए किया, सही किया। सो आपको आई फील रिफ्लेक्ट करके ये डिसीजन पे आप आ रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। वी हैव द 4 ऑफ क्लब्स। सो आप स्टेबल हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं अपनी पोजीशन में, आप एकदम अपना स्टैंड अभी भी होल्ड कर रहे हैं कि जो हुआ अनअवॉइडेबल था और इसने मुझे ट्रिगर किया था। सो सामने वाले की गलती आपसे सही नहीं गई, कुछ ट्रिगर जो उसने किया है, और अब आप उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, ओके। सो आप बहुत क्लियर हैं अपनी सोच में, अपनी समझ में कि मैंने क्या किया और क्यों किया। यू हैव योर रीजंस क्लियर। सो उसमें आपको डाउट नहीं है। ये रिफ्लेक्ट करके आपने यही पाया है कि मेरी गलती नहीं थी। फ्राइडे वी हैव द पेज ऑफ वंस। सो यहाँ पर 8 ऑफ हार्ट्स की एनर्जी है। ये पेज ऑफ वंस जो है ये थोड़ा वेरी दिख रहा है, थोड़ा सा अब आप केयरफुल दिख रहे हैं, एप्रीहेंसिव दिख रहे हैं कि अब क्या सीन डेवलप होगा। ये तो जो होना था हो गया, अब इस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा या मुझे बुलाया जाएगा, HR बुलाएगा, मुझसे पूछेगा कि क्या सीन हुआ था, क्या ड्रामा चल रहा है, क्यों तुमने फाइट बैक किया या आंसर बैक किया सीनियर को, या व्हाटएवर इट इज़, कुछ आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा होगा जो इमोशनली या वैसे कुछ कंफर्टेबल नहीं होगा, ओके। इंटेरोगेशन होगी आपसे, आपका एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। सो यस, मुझे लग रहा है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इंक्वायरी तो होगी, सीनियर से पंगा लिया है तो मे बी कोर्ट मार्शल तो होगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लेकिन आप टिके हुए हैं कि मैंने गलत नहीं किया, सामने वाले की गलती
हाईलाइट होनी चाहिए, उसने क्यों ट्रिगर किया। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ हियर। आई फील आपके अपने आपके साथ हैं, ओके आपको डर नहीं है। आपकी फैमिली कह रही है इट्स ओके, ये जॉब छूटती है, ये पर्सन तुम्हें परेशान कर रहा है या मेंटल पीस नहीं है, तुम्हें कुछ हैरेस किया जा रहा है और आपने अपना स्टैंड लिया है, वी आर प्राउड ऑफ यू, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई फील आपके डेफिनेटली अपने आपके साथ हैं। सो इधर पे डिस्कस हो रहा है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, एंड अगर वो होता है तो कोई बात नहीं, वी आर सेल्फ सफिशेंट, कोई कमी नहीं है लाइफ में, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव द 4 ऑफ स्पेड्स, 4 ऑफ स्पेड्स 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, सेम ओवरऑल एनर्जी। सो रेस्ट लेना है, रिकवर करना है ये पूरे सीन से, एंड वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आप, उसके बारे में सोच रहे हैं। ऑब्वियसली यू कांट हेल्प थिंक, क्योंकि इतना कुछ ऐसा मेजर लाइफ में चल रहा हो तो बार बार दिमाग वहाँ जाता ही है। सो वही दिख रहा है कि थोड़ी बैक ऑफ द माइंड वरी तो लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट ये दिख रहा है कि आपकी फैमिली आपके अपने आपके साथ हैं। इस पूरे सिनारियो में अगर इमोशनली आप डाउन हो भी सकते हैं, थोड़ा घबरा भी सकते हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस आपको हिम्मत दे रहा है, ओके स्ट्रेंथ दे रहा है। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स था, जो मैंने कहा था थोड़े आप एप्रीहेंसिव हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा पेज की एनर्जी में है, हल्का सा डर भी है। सो यहाँ पर आप किंग की एनर्जी में हैं, ओके। सो किंग यहाँ दिखा रहा है पावर, स्ट्रेंथ। आई फील अपनों के कॉन्फिडेंस की वजह से आप में और ज़्यादा पावर आ गया है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव द 3 ऑफ हार्ट्स, डेफिनेटली अपनों का साथ है। 3 ऑफ हार्ट्स यहाँ पर सोल ट्राइब दिखाता है, ओके जो सच में ट्रूली डीपली मैडली बैडली हमारे से प्यार करते हैं, एंड कम व्हाट में, अच्छा बुरा जो सिनारियो, वो हमारा सपोर्ट सिस्टम है। सो ये वो दिखा रहा है ये कार्ड। आई फील आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपको इस एपिसोड के बाद ये और ज़्यादा रियलाइज़ होगा कि मेरे अपने सच में मेरे साथ हैं हर कदम। We have admire, so inspired by you. We have emotional bond, telepathic love. So ये वही सपोर्ट सिस्टम की बात आ गई। आपके अपने आपको एडमायर करते हैं और वो कह रहे हैं तुमने इतना बहादुरी का काम किया, अपना इतनी स्ट्रांगली स्टैंड लिया, तुम गलत के खिलाफ खड़े हुए, बिल्कुल नहीं डरे, तुमने सही किया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखी, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। सो ये एडमायर कर रहे हैं ये आपके लोग जो हैं, डेफिनेटली पॉजिटिविटी आ रही है इनकी तरफ से आपके लिए। वी हैव अराउंड विंटर, सो दिसंबर जनवरी फरवरी, आई फील ये जो भी हुआ है इसकी वजह से क्या असर होगा, करियर पे क्या असर होगा, रिलेशनशिप पे क्या असर होगा, आपके सर्कल पे क्या असर होगा, आने वाले टाइम में अगर जॉब स्विच करना है तो लाइफ पे क्या असर होगा, आई फील वो विंटर तक क्लियर हो जाएगा। दिसंबर जनवरी फरवरी में ये चीज़ क्लियर होगी कि क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्या इस सिनारियो से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, नई जॉब के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत है, कहीं और मूव करने की ज़रूरत है। बाय विंटर वी हैव डिवाइन फेमिनिन, सो वी हैव स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, एम्पथेटिक हार्ट। यहाँ पर टेलीपैथी की बात थी, यहाँ एम्पैथी की बात है। सो ये वही है, कोई मदर है, पार्टनर है, जो भी है, बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जी है आपके अराउंड। वो आपको एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं एंड प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी है, प्रोटेक्टिव एनर्जी है। ये आपकी कोई स्पिरिचुअल रेल्म में कोई एंजल भी हो सकती हैं, ओके, फेमिनिन फिगर जो बहुत प्रोटेक्टिव है आपको लेके। सो हीलिंग एनर्जी ला रही हैं आपके लिए। ये जो भी आपके लाइफ में एकदम सडन अगर ये कुछ स्टॉर्म बिल्ड हो रहा है, तो ये हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं आपको। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है जेमिनाइज, यू आर प्रोटेक्टेड, हाईली प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड। एक कार्ड लेंगे हम शिवा ऑरिकल से।
One card for Gemini. Crossroad, yes, confusion कि क्या करें, should I stay on या ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट में इस जॉब में नहीं अब टिक सकते. सो क्या किया जाए, कौन सा रास्ता लिया जाए. सो यू आर स्टक एट द क्रॉस रोड, कन्फ्यूजन. चूज द राइट पाथ, इट इज़ नॉट द डेड एंड, इंडीड इट इज़ अ क्रॉस रोड इन लाइफ. सो कन्फ्यूजन है, एक दो राहें पे आप खड़े हो गए हैं, लेकिन वो डेड एंड नहीं है. ओके, रास्ता ख़त्म नहीं हो गया है, रास्ता भी और है, जर्नी और बाकी है, लेकिन बस कन्फ्यूजन है, रास्ता क्या चुनूँ मैं. Encounter Shiva at the crossroads, seek his empowering aid. So faith रखिए, ट्रस्ट रखिए, एंड शिव जी, हायर पावर, यूनिवर्स आपको खुद डिवाइन गाइडेंस प्रोवाइड करेगा एंड सही रास्ता आप खुद जान जाएंगे बाय विंटर. ओके, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आपकी लाइफ कुछ मेजर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगी. एंड अगर चेंजेस होने हैं तो चेंजेस होंगे, नहीं होने हैं तो नहीं होंगे, आप टिकेंगे. एंड ये जो टॉक्सिक लोग हैं ये हटाए जाएंगे. वट एवर इट इज़, जो भी शेकअप होना है, चेंजेस होने हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी. लास्ट कार्ड हम लेंगे. वन लास्ट कार्ड मैजिक ऑरिकल से वी हैव द सन. लवली. सो सन क्या कह रहा है, द गोल्डन एनर्जी ऑफ द सन ब्रिंग्स फेम एंड फॉर्च्यून. सन कार्ड किसी भी डेक में हो, ट्रेडिशनल टैरो में हो, ऑरिकल में हो, ये मैजिक ऑरिकल है. सो इस हर डेक का सन कार्ड जो है वो बस पॉजिटिविटी ही देता है, होप देता है, सक्सेस देता है. ओके, सो बिल्कुल भी यहाँ तो डाउट करने की गुंजाइश ही नहीं है. फेम एंड फॉर्च्यून आपकी है. यहाँ पर आई फील आपके, अगर ये ऑफिस में चीज़ हो रही है तो आपके जूनियर्स, आपके कोलीग्स भी आपको एडमायर करेंगे कि यार इसमें हिम्मत थी, जेमिनाई में हिम्मत थी टू स्टैंड अप अगेंस्ट दिस पर्सन, क्योंकि इस पर्सन से तो सब परेशान थे, लेकिन जेमिनाई ने वो हिम्मत दिखाई है और किसी ने नहीं. सो बहुत ज़्यादा एडमिरेशन है आपके अराउंड, एंड अल्टीमेटली फेम एंड फॉर्च्यून आपकी ही है. ओके, सो ये रॉन्ग लोगों की, रॉन्ग एलिमेंट्स की नहीं है. सो बिल्कुल भी डरना नहीं है, सही के लिए आप लड़ रहे हैं इस हफ्ते. एंड जस्ट इस अपनी स्ट्रेंथ में, इस अपने पावर में, जस्ट बी इन दैट. ओके, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है, होप मिली है, क्लैरिटी मिली है आने वाले वक्त के लिए. एंड इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.